गाइस पुलिस ने ना पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। हाल ही में एल्विश यादव के घर पे फायरिंग हुआ था। और अब तलाश ये था कि फायर किसने किया है। तो खुशी की बात यह है कि फायर करने वाले को पकड़ा जा चुका है। हालांकि शूटर 2 थे, लेकिन अभी एक को पकड़ा गया है। तो वो कहाँ पे पकड़ा गया, उसका क्या नाम था, पुलिस ने कैसे इंक्वायरी की, वीडियो पूरा देखना, आपको सब पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 अगस्त की सुबह 5:30 से 6 के बीच एल्विश यादव के घर पे 25 से 30 राउंड फायरिंग होता है। हरियाणा पुलिस FIR दर्ज करती है। एल्विश यादव के घर पर सरकारी सिक्योरिटी लगाई जाती है। उसके बाद हिमांशु भाऊ की तरफ से पोस्ट आता है कि एल्विश यादव के घर पे जो फायरिंग हुई है वो उन्होंने करवाया है, क्योंकि एल्विश यादव के ऊपर ये ऐसा आरोप डाल रहे थे कि एल्विश यादव ने कई सारे सट्टों का प्रमोट किया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का बहुत ही नुकसान हुआ और ऐसा जो भी करेगा उसको वो निशाने पर लेंगे। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। फिर क्राइम ब्रांच इंक्वायरी करती है और क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिलती है कि आरोपी नीरज फारिदपुरिया के गांव में किसी से मिलने जा रहा है। उसके बाद तुरंत क्राइम ब्रांच सेक्टर 13 मिलकर एक चेक पॉइंट बनाते हैं। नंबर प्लेट लिए एक बंदा आता है और पुलिस उसको सिग्नल देती है कि रुको, लेकिन वो नहीं रुकता है। उसके बाद पुलिस उसको घेरने लगती है। फिर वो अपाची बाइक से आता है और बाइक को छोड़कर भागने लगता है। उसके पास एक देसी पिस्तौल भी था, जिससे वो लगातार 4 गोलियां फायर करता है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा करने में नाकाम रहता है। पुलिस भी जवाबदेही में 3 गोली फायर करती है और आरोपी के दाहिने पैर के घुटने में गोली लग जाती है। उसके बाद आरोपी को उठाया जाता है और फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ये ईशान गांधी है, जो 19 साल का बताया जा रहा है, जो जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला है। इस केस से पहले ही उसके ऊपर पहले से कई सारे क्रिमिनल केस दर्ज हुए हैं और ये नीरज फारिदपुरिया के गैंग का मेंबर है। पुलिस ने उसके पास से एक इलीगल कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद किया है। अब मामला BPTP स्टेशन में दर्ज है और पूछताछ जारी है। तो अभी एक ही आरोपी पकड़ा गया है और जैसा कि आपने CCTV फुटेज में देखा था कि 2 शूटर फायर कर रहे थे और एक तो पकड़ा गया और दूसरे की इंक्वायरी जारी है। अब गाइस इतना सब कुछ आपने देखा, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आखिर इन पे फायर किया क्यों गया? हालांकि हिमांशु भाऊ ने ऐसा एक्सेप्ट किया कि उसने फायर करवाया है और इसलिए करवाया कि ये सट्टे का प्रमोट करते हैं और इसकी वजह से कई सारे लोगों का नुकसान होता है। लेकिन क्या ये सच है? पूरी तरह से सच नहीं है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब कोई बंदा 0 से ऊपर उठता है तो लोग उसको जलन करते हैं। अगर किसी पे फायर करवाए जाते हैं तो 1-2 फायर होते हैं, लेकिन उन पर 25 से 30 राउंड फायर किए, यानी कि उनको जान से मारना चाहते थे। तो देखो, मेरी राय ये है कि किसी की तरक्की से ना जलना नहीं चाहिए। वो एल्विश यादव हो, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन भाई कोई भी मेहनत करके कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो भाई तुम्हारी क्यों जल रही है? खुद भी बनो, किसी से जलन करना क्यों? भाई देखो, जो कोई भी अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, वो अपनी मेंटालिटी पे काम करता है। लेकिन एल्विश यादव जो भी करते हैं, उनके पिता उन पे बहुत गर्व करते हैं। यादव के लिए क्या कहना चाहते हैं? आपका भाई, आपका बेटा बिल्कुल निर्दोष है और आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ना उसने ऐसा काम किया है और ना ही कभी करेगा। इस मामले में नजर नहीं झुकाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी परिणाम हो। और फक्र है मुझे, हर बार मैं उसका पिता बनना चाहूंगा। और आगे दुनिया उनको चाहे जितना भी गुंडा मवाली कहे, उनका बेटा गुंडा नहीं है और वो हर जन्म में एल्विश यादव के पिता बनकर आना चाहते हैं और वो रोने लगे। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि एक पिता कितना मजबूर था, कैसा रो रहे थे। वो क्यों रो रहे थे? अगर एल्विश यादव सच में गलत होते तो वो नहीं रोते। भाई गलत है तो बोला गया तो उसमें दिक्कत ही क्या है? लेकिन एक पिता वहाँ पे कितना दुखी है, उसका बेटा कहाँ से कहाँ पहुँचा और आज उसको उजाड़ने पे लगे हैं लोग। अगर आपको मेरी बात ये थोड़ी ऐसी लग रही होगी कि मैं एल्विश यादव के सपोर्ट में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही अपने आसपास देखते होंगे
कि जब आप कुछ नया करते हो, कुछ नया करने की कोशिश ही करते हो, तो पड़ोसी जल जाते हैं, पड़ोसी आपको गिराना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया की रियलिटी यही है, अगर आप कुछ अलग और कुछ बड़ा करना चाहोगे तो लोग सोचेंगे कि तुम गिर जाओ, तुम करो ही मत, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते तो ऐसा सोचते हैं कि वो भी हमारी तरह रहे, वो भी कुछ ना करे। लेकिन जो इन सब चीज़ों में फंस कर उसी में रह जाता है वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जिसके अंदर जज्बा होता है वो कितना भी कोई गिराने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने माइंड पे काम करता है, वो अपने काम पे फोकस करता है तो आगे बढ़ता है। आप खुद देखते होगे कि जब आप कोई काम करते हो तो लोग उसको हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या फिर कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ऐसा टाइम पास करता रहता है। लेकिन जब आप कुछ कर जाते हो तब वही दुनिया कहती है कि भाई नहीं, इससे हो सकता था, ये कर लिया, इसका किस्मत अच्छा था। तो इसमें मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। किसी के ऊपर भी हमला होगा तो उसके माँ बाप दुखी होंगे। भाई जो भी करता है ये सोचता क्यों नहीं है कि उसकी भी फैमिली होगी, फैमिली बैकग्राउंड होगी। अब जब एलविश यादव घर पर नहीं थे तो उनके मम्मी पापा थे, उनके मम्मी पापा को भी गोली लग सकती थी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ फायर ही हुए, सिर्फ घर को ही नुकसान हुआ, खिड़कियाँ टूटी, कुछ कांच टूटे, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। इसमें किसी को कोई सपोर्ट नहीं है और किसी को कोई हित नहीं है, बस रियलिटी है। और रियलिटी यही है कि जब आप कुछ अच्छा करते हो, कुछ बड़ा करते हो, तो लोग आपको गिराने में लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। आप अपने ऊपर काम करो, लोग क्या कहेंगे उस पर नहीं, बल्कि आपको क्या करना है उस पर ध्यान दो। बाकी गाइस, आप एलविश यादव के बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में बताना, और उनके ऊपर फायर करना क्या सही था या गलत वो भी बताना। और आरोपी पकड़ा गया और दूसरे की तलाश में इंक्वायरी जारी है। अब आप क्या मानते हो, दूसरा भी पकड़ा जाना चाहिए, एलविश यादव को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, राम राम भाई सारे ने।